हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास जो है सेल के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग लेक्चर नंबर 4 को आसानी से हमने पढ़ा था और काफ़ी चीज़ें के बारे में हमने देखा था। ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा था, डिस्कवरी के बारे में देखा था, कुछ थ्योरीज वगैरह बेसिक चीज़ें हमने सब चीज़ों को देखा था। ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक तैयार नहीं है तो कॉपी कलम लेकर, पानी वगैरह लेकर बैठ जाए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस तुमने सुना होगा, बहुत सारे नाम न्यूक्लियस तुम सुनते आ रहे हो। कई बार तुमने सुना होगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। हालांकि न्यूक्लियस होता क्या है, आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तुमने देखा होगा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, उससे पूछा होगा कि न्यूक्लियस ये है वो है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस हकीकत में क्या है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो न्यूक्लियस मान लो कि एक ऐसा प्रोटोप्लाज्मिक सेल हो, ठीक है, या एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जिसके बीच में मान लो ये एक सर्कल है, इसके बीच के सेंटर में हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियस। लेकिन मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, रेडियस बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को हम लोग सेम इसी तरीके से देखेंगे। डीएनए किसी डबल मेम्ब्रेन प्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इसका ओरिजिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टार पॉइंट पहला, ठीक है, पहला स्टार पॉइंट। ये डिफिनीशन नहीं है, ये पहले डिफिनीशन लिखा दे तो पहले डिफिनीशन, ठीक है। लिखो, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज अ डबल membrane membrane it is double membrane bound dense membrane bound dense protoplasmic cell body, bound dense protoplasmic cell body, प्रोटोप्लाज्मिक सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म जानते हो ना क्या होता है, जो सारे फंक्शनल चीजें फंक्शन करता है। ग्रोथ एंड कंटेंट्स, growth and contains all the heredity, growth and contains all the heredity information of a cell, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या लाइन लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल। तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लाइन लिख दिया क्या नहीं, अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, इट इज, अभी नहीं समझा रहा, ठीक है, लिखा रहा हूं अभी। इट इज डिस्कवर्ड बाय, यह डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक, याद है हुक किसने किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन किस चीज का है, न्यूक्लियस का। कब हुआ था, इन 1831 में किया था। अब जरा समझो हुआ क्या, होता मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस हुआ, क्या हुआ, ये एक तरह का डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक सेल बॉडी है, जिसके अंदर मतलब ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किस चीज का, मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। ये ग्रोथ एंड कंटेन्स ऑल द हेरिडिटीज
इंफॉर्मेशन, मतलब तुम अपने माँ बाप से कितने सिमिलर हो, तुम्हारे पापा का तुम्हारे मम्मी का नहीं, तुम्हारे पापा का कितना तुम्हारे अंदर डीएनए है, नहीं नहीं पता नहीं, नहीं देखो क्या हुआ इसका फिर से समझा रहा हूं। देखो न्यूक्लियस का मतलब हुआ एक तरह का क्या है, इंफॉर्मेशन रखने की चीज है। न्यूक्लियस का मतलब हुआ क्या हुआ, ये एक तरह का डबल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्मिक सेल बॉडी है जो कंटेन करता है, किस चीज को कंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को, ये ग्रोथ और कंटेन्स करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को। मतलब क्या हुआ कि ये जितने सारे चीज है, जितना हेरिडिटी है, तुम अपने पिताजी से कितने मिलते जुलते हो, ठीक है, तुम्हारा कितना जीन मिल रहा है, ये तुम्हारा हेरिडिटी कितना उनसे सिमिलर है, सारे इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। कैसे न्यूक्लियस के पास, कैसे है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, और डीएनए तुम्हें पता है डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो जीन के सारे चीजें इंफॉर्मेशन है किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, एक तरह का होल है, गोल है, ठीक है, समझ गए, इतना लिखो। आप समझ में, यह डिस्कवर किया गया था किसे, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में। लिखो 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 डबल मेम्ब्रेन। यहां पे तुमको अगर अंडरलाइन करना है तो पूरा अंडरलाइन कर देना, क्योंकि पूरा एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है। आप देखो जरा सा मैं फिगर का थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है, ठीक है, फिगर के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज डेट ये एक तरह का न्यूक्लियस है, क्या है, ये एक तरह का न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। होता क्या है, होता क्या है, इसके अंदर हम एक तरह का न्यूक्लियर एवलॉप लेंगे, ठीक है, या पोर्स ऑफ न्यूक्लियर एवलॉप लेंगे। अब क्या ये भी आगे समझ में आएगा, लेकिन एक बार लेता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक न्यूक्लियस में छोटा सा अपने आप को समेट कर क्या करता है, क्या करता है, वो कंटेन कर लेता है, इसमें रखने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एवलॉप। इसके अंदर लिख दूं क्या, लिख देता हूं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एवलॉप्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बीच में डैश है खाली स्थान, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्स इन न्यूक्लियर इवेलप, पोर्स, ठीक है, पोर्स इन न्यूक्लियर न्यूक्लियर इवेलप, ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएनए। ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है कि इवोल्व है, इवोल्व के अंदर हमारा डीएनए चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्लाज्मी होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हुआ क्या कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा, न्यूक्लियस को काटकर, तो उसके अंदर क्या हमारा डीएनए कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, रखा हुआ। पहले इसको बना, ये यार इसको हटा, ठीक है। अब न्यूक्लियर इवेलप क्या होता है अभी समझाएंगे, ठीक है, अभी उसके बारे में भी लिखाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब जरा सा ये देख लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए का मतलब क्या हुआ, तो इसके बाद जरा सा देखते हैं, ठीक है। डीएनए, ठीक है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डीएनए जितना तुम्हारा पढ़ना है उतना ही पढ़ाऊंगा, डीएनए तो बहुत, अगर पढ़ाने चला तो डीएनए का 4 घंटा में पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, क्लास 11th में दिया है इसमें, सेल डिवीजन एंड साइकिल में और सेल में, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में दिया है, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो
राइबो डिऑक्सी राइबो राइबोज डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक 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 एसिड। क्या हुआ? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है ठीक है। जैसे ये बनता कैसे, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ठीक है। एक इधर से और फिर एक इधर से लेंगे, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैरीज क्या करता है? ये डीएनए डीएनए कैरीज कैरीज डीएनए कैरीज all the information about all the information about our characters। मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर्स। ठीक है ठीक है। हुआ क्या कि डीएनए का मतलब क्या हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए क्या करता है? ये हमारा कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रखता है, अपने पास रखता है। हमारी कैरेक्टर क्या है? ये डीएनए पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा आंख नीला है, किसी का पीला है, तो किसका, उसका कैरेक्टर कौन बता रहा है? डीएनए। डीएनए पे डिपेंड करता है। तुम और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे दोस्त, जो तीनों में क्या फर्क है? तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे फादर्स का डीएनए और तुम्हारा डीएनए 99.99999 मतलब क्या? उनके से सिमिलर होगा। नहीं नहीं समझ में आया? नहीं। जो तुम्हारे दोस्त का डीएनए है वो तुमसे एकदम 99.99% सेम है। ठीक है, फिर भी तुम बोलोगे कि ये कैसा मतलब हुआ? नहीं, तो हुआ डीएनए का मतलब ये हुआ कि जो ये डीएनए है ना, डीएनए तुम अपने पिताजी से कितना मिलते हो, तो तुम्हारे पिताजी का जो डीएनए है, तुम्हारे फादर का जो डीएनए है, फादर का डीएनए वही तुम्हारा डीएनए होगा, तुम्हारा डीएनए होगा। मतलब नहीं समझ में आया? दुनिया में सबका डीएनए सेम होता है, 99.99% सेम होता है सभी का, बस 0.11% है ना डिफरेंट और सिमिलर होता है, डिसिमिलर होता है। ठीक है, एक 0.1% डिसिमिलर होता है, मतलब सिमिलर नहीं होता है, जिससे आपका हेरिडिटी पता चलता है कि आपके पापा कौन है, आप किसके औलाद हैं। ठीक है, समझ में आया? तो डीएनए क्या हुआ? डीएनए से हमारा पता चलता है हमारे हेरिडिटी का, हमारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन कौन रखता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए सबसे पहले बात किया जाए तो आरएनए जो है, आरएनए आप बोलोगे क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको नहीं बताना। ठीक है, डीएनए मतलब क्या है? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज अ जेनेटिक, अब जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक क्या हुआ? जो डीएनए है उसके अंदर कहीं ना कहीं जीन होगा, और जीन से पता चलता है सारी चीजें, तुम कितने लंबे हो, कितने छोटे हो। ठीक है, ये सारी चीजें, कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करता है? कि इसका इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? डीएनए के पास। ठीक है ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, डीएनए करो। अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज द, ये ज्यादा तुम्हारे में नहीं लेकिन बता रहा हूँ, इज द डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बोलो, समझ में आया? डीएनए क्या है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है? ये हमारा अपने इंफॉर्मेशन क्या करता है? हमारे कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। समझ गए? तुम्हारा डीएनए तुम्हारे पापा से एकदम मिलता जुलता है, लेकिन दुनिया में जितने भी इंसान है सबका डीएनए एक दूसरे से 99.99% सिमिलर है। 1%, 0.1% ही है जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है आपका हेरिडिटी किसके है, आप किसके औलाद हो, आप किसके बेटे हो, किसके बाप हो। समझ गए? बोलो, समझ में आया ये? चलो लिखो जल्दी, लिखो। लिखो, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों बीते नजारे गए, सवेरा जब हुआ तो स्नान बन गए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप चलो, अब थोड़ा सा न्यूक्लियर इवेलॉप के बारे में देखते हैं। अभी इसके बारे में और सारे बताएंगे अभी आगे चल के, ठीक है। क्लास 9th में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन क्या बताइए, जितना होता है उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब क्लास 11th में आओगे, क्लास 11th के बायोलॉजी के बॉटनी वाले पार्ट्स में, वहाँ भी क्लास 11th में आओगे ना, उसमें भी बायोलॉजी भी डिपेंड जूलॉजी और बॉटनी में बट जाएगा। दो बायोलॉजी के दो बुक हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में जीव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में ज्यादातर पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब चलो देखते हैं न्यूक्लियर एवेलॉप के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर इवेलॉप इवेलॉप न्यूक्लियर इवेलॉप के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियर इवेलॉप क्या होता है, एक तरह का एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। इट इज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तरह को इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो न्यूक्लियर को चार दोनों तरफ से डबल स्ट्रैंडेड में क्या करता है, घेरा कर लगता है, कवर करके रखता है। समझ गए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो इसके बारे में लिखते हैं। इट इज अ डबल इट इज अ लिख देते हैं, ठीक है। इट इज अ डबल लेयर डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, डिराइव्ड फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, वो भी समझाएंगे। अब द न्यूक्लियस इज डिराइव्ड बाय द, किसके द्वारा डिराइव्ड, किसके द्वारा बना, डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ, किसके द्वारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम ER, ठीक है, ठीक है, समझ गए। एक तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल स्ट्रैंडेड है जो कवरिंग का काम करता है, इतना तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अभी तुमने उसमें बताया था, ठीक है, ठीक है। जैसे एक फिगर के थ्रू समझाते हैं आपको, इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा फिगर लेता है, इसके लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, लिख लिया होगा। एक तरह का क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लेना। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। इसमें हम लोग, इसका नाम बताना जरा, जो मैं बनाऊंगा उसका नाम बताना, ठीक है। बताओ नाम, न्यूक्लियर एवेलॉप, न्यूक्लियर इवेलॉप, याद है, इवेलॉप, ठीक है। इसके बीच वाले को न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या था, डीएनए था, याद है, अभी पढ़ा था। इसके अंदर क्या था हमारा, डीएनए, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे कुछ पानी की तरह होगा, चिपचिपा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म जहां भी आ जाएगा पानी का नाम होगा, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। चिपचिपा तरह का लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से, इसके बाद देखना, यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, रेटिकुलम एक बनाते हैं, देखो। अब इस क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसी के अंदर इधर
चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ होगा लिक्विड तरह का, लिक्विड लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे भाई, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर होता है। ठीक है, ठीक है, इधर इधर चारों तरफ। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हमने बोला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोल दो, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है, डबल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। साइटोप्लाज्म से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लिखो, बनाओ। लिख जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के निशाने बन गए। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जब पोर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना, देखना डिफिनेशन देखना कैसे पलट रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या है, पोर्स था। तुमको याद है, हमने अभी डिफिनेशन अभी फिगर में बताया पोर्स। ठीक है, पोर्स विच रेगुलेट द, जो रेगुलेट करता है किसको, विच रेगुलेट, रेगुलेट द, जो रेगुलेट करता है किस, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल के मूवमेंट का करता है। ठीक है, एंड मटेरियल्स, मटेरियल्स, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द, आउट ऑफ द सेल, सेल। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी। ठीक है, देखो हुआ क्या, न्यूक्लियर पोर क्या करता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास एक पोर्स था। ठीक है, जो डिजेनरेट कर रहा था किस चीज को, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, किसमें, सेल में और सेल के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, वही न्यूक्लियर पोर कहलाया है। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख लिया, ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो मैट्रिक्स या न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या या मतलब और, या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं छोटा जब था तो सर ने कई बार बताया और का मतलब या होता है। ठीक है, मैं बोलता और मतलब और, एंड वाला कई बार मैं सोचता था कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और मतलब हिंदी वाला और न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज द ग्राउंड substance of the nucleus, of the nucleus। ठीक है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, विच कॉम्प्लेक्स जो होता है, विच इज अ, क्या होता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड दैट कंटेन, कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड दैट
कंटेन्स किसको, डीएनए को, कंटेन्स डीएनए प्रोटीन और एंजाइम, कंटेन्स डीएनए प्रोटीन और एंजाइम। क्या हुआ, हुआ क्या कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर प्लाज्मा क्या हुआ, एक तरह का क्या ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसका, न्यूक्लियस का, जो क्या करता है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स फ्लूइड लाइक कंटेंट्स होता है, जो अपने आप में क्या रखता है, कंटेन करता है किसको, डीएनए को, प्रोटीन को और एंजाइम को रखने का काम करता है, उसके घर में रहता है डीएनए। ठीक है, ठीक है, बोलो समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया। आहा, चलो भाई समझ गए, समझ गए। अब चलो न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं। अब न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियोलस को देखेंगे। ठीक है, इसको लिख लिया। अब बोलोगे अभी तो न्यूक्लियस बता, न्यूक्लियोलस क्या बोल रहे हो, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ, वेट करो। हेडिंग डालो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, हेडिंग डाल दिया। चलो चौक भी खत्म हो रहा, ठीक है, ये यार न्यूक्लियस, ठीक है, एक तरह का साइट होता है किसका, एक्टिव राइबोसोमल, मतलब आरएनए सिंथेसिस का। इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ, यह एक साइट होता है किसका, साइट ऑफ एक्टिव, एक्टिव राइबोसोमल, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसाइज, सिंथेसिस, ठीक है, ये एक तरह का साइट होता है किसको, आरएनए को सिंथेसिस करने का साइट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब तुम्हारे का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वही हमारा क्या कहता है ना, न्यूक्लियोलस। ठीक है, मतलब एक तरह का मैं फिगर बनाता हूं, जैसे ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तुम्हें पता है ना, ठीक है, मतलब इसके बाद क्या है, ये इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तुम्हें पता है ना, पता है, आपको पता है, पता है, ये क्या हुआ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियोलस के बारे में बात हो रही है, ये एक तरह का साइट होता है राइबोसोमल से, मतलब आरएनए के सिंथेसिस का, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए होगा, क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, ठीक है, डीएनए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डीएनए हो जाएगा। देखो ये डीएनए हमारा हो गया, और डीएनए के अंदर ही, डीएनए के मतलब बगल में ही कहीं ना कहीं न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस पोर, ठीक है, न्यूक्लियस पोर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये डीएनए ना एकदम कंडेंस्ड हो गया, एकदम कंडेंस हो गया, एकदम कंडेंस हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज नोन एज अ क्रोमैटिन, ठीक है, एकदम क्रोमे डीएनए एकदम जितना बड़ा है ना, कुछ छोटा सा जगह पे रहेगा, अपने आप को सिकुड़ देता है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ चीज क्या कहलाता है, हमारा क्रोमैटिन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, 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 ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब जो बीच में कुछ ना कुछ प्लाज्मिक होगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में हमने देख लिया, क्या ये हमारा न्यूक्लियो, न्यूक्लियोपोर, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोपोर। तो समझ में आया क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोलस कौन था, एक तरह का डीएनए नहीं, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमारा आरएनए सिंथेसिस करने का साइट है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर का डीएनए एकदम कंडेंस फॉर्म में, जो क्रोमैटिन कहला रहा है, एकदम अपने आप को कंडेंस कर चुका है, ठीक है, उसी के कहीं ना कहीं एक जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस होगा। अब समझ में आया कि न्यूक्लियोलस कहाँ सिचुएटेड है, बताओ समझ में आया,
समझ में आया? अब मतलब क्या, आरएनए का मतलब क्या हुआ? तो आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड था। आरएनए का मतलब सिंगल स्ट्रैंड। अगर ये सबसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लोगों को मिला क्या? आरएनए सबसे पहले मिला था। आरएनए क्या है? ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। अगर तुमसे पूछे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर इसी पे एक बार और लगा दिया जाता है तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। समझ में आया? बोलो अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिखो, लिखो, लिखो। समझ में आ रहा है चीजें? आप क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में जैसा देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब इतना चीजें ओपनली बता रहा हूँ, क्या चाहिए? समझ में नहीं आ रहा तो बेवकूफ हो तुम, पूरी तरीके से बेवकूफ हो, तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, बोलो कितना मिनट का होगा? आधा घंटा का होगा, आधा घंटा और। ठीक है, अब लिखो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमैटिन देख लिया, कंडेंस फॉर्म। ठीक है, ठीक है, जो डिस्पर्ड होता है। आप क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम के बारे में हम लोग जैसे लिखते हैं। ये हमारा हेडिंग रहा, ठीक है भाई, ये हमारा हेडिंग रहा। आवाज क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, पहले हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे, फिर डिफिनेशन लेके आएंगे। ठीक है, जरा फिगर के थ्रू समझते हैं। दोनों का फिगर बनाऊंगा। ठीक है, एक तरफ क्या है हमारा क्रोमैटिन, एक तरफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर तुम चाहो तो बीच में लाइन मार दो, लेकिन मुझे नहीं मानना। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हमारा क्या हो गया? डीएनए। डीएनए रखते हैं इसके अंदर, जो डबल स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा घना में रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? डीएनए। ठीक है, समझ गए आप लोग? एकदम आसानी है, क्लियर है, कोई हाईलाइट कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, ठीक है। जो क्रोमोस डीएनए है, मतलब ये डीएनए, ठीक है, क्या करता है? जब अगला जनरेशन में आता है, मतलब देखो, मतलब क्या हुआ? Scared from the DNA dispersed throughout the nucleus। ठीक है, यह हमारा क्या कहलाता है? क्रोमैटिन, जो कहीं ना कहीं स्केयर्ड करते हैं, डीएनए से निकालते हैं और डिस्पर्स करते हैं न्यूक्लियस में। मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो कंडेंस फॉर्म है, लेकिन ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा डीएनए यहाँ आ गया, जो क्रोमोसोम बन गया। ये भी डीएनए ही है, ये भी क्या है? डीएनए ही है। ठीक है। अब जैसा इसके बारे में लिखते हैं, फिर समझ में आ रहा है। पहले लिखो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक है, अब क्रोमैटिन, इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमैटिन के बारे में पहले हम लोग आसानी से समझेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, स्केटर्ड मतलब स्केटर्ड, scattered from scattered from scattered from of DNA dispersed। ठीक है, dispersed। ठीक है, DNA dispersed throughout the nucleus, throughout the nucleus, न्यूक्लियस से जब हम लोग किसी इसको निकालते हैं, क्या करते हैं? न्यूक्लियस स्केटर करते हैं, कहाँ? डीएनए को, और डिस्पर्स करते हैं न्यूक्लियस में, तो हमारा क्या कहलाता है? क्रोमैटिन। अब जैसे इसको देखते हैं, क्रोमोसोम के बारे में लिखो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हुआ? हाईली क्वाइल्ड, हाईली बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है। ठीक है, कुल्ड ना, क्वाइल्ड मतलब एकदम घना। एंड कंडेंस। अरे मेरे कहने का मतलब नहीं समझा? तुम बोलोगे यहाँ पे कंडेंस है, यहाँ पे तो अलग अच्छा दिख रहा है। नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है, यही सबसे गंदा है। क्या?
ये इतना ज्यादा हो चुका है, इतना कंडेंस है कि इसी को हम लोग निकाल के हल्का सा पार्ट, मतलब इतना कंडेंस है, इतना कंडेंस है, इतना कंडेंस है, इतना कंडेंस है कि थोड़ा सा काट कर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, समझ गया आया? ऐसा मत समझना कि कंडेंस यहाँ है, यहाँ पे तो अच्छा दिख रहा है, नहीं, इसी को थोड़ा सा काट के हम लोग यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, एकदम थोड़ा सा, एकदम छोटा सा भाग। कंडेंस फ्रॉम, कंडेंस फ्रॉम किसके बाद? कंडेंस फ्रॉम ऑफ, कंडेंस फॉर्म ऑफ, नहीं फ्रॉम नहीं, कंडेंस फॉर्म, फॉर्म ऑफ। यहाँ भी फ्रॉम लिखा गया क्या? यहाँ भी फ्रॉम लिखा गया क्या? जरा देखना। हाँ फ्रॉम, ठीक है, कंडेंस फॉर्म होगा, कंडेंस फॉर्म, यहाँ स्केटर्ड फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये भी कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। इतना कंडेंस होता है कि हमको हल्का सा काट के दिखाना पड़ रहा है तुमको, इतना कंडेंस है, बताओ, क्योंकि तुम छोटी सी जगह पर अपने आप को सिक्योर लिया है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली, इसका पॉइंट, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, जोम्स आर विजिबल, विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विजिबल ओनली ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ही हमें क्रोमोसोम दिखता है, उसके अलावा कहीं भी हमको नहीं दिखता है। मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में समझ में आया कि क्या हुआ? ये स्केटर्ड फॉर्म होता है किसका? डीएनए का, जो डिस्पर्स होता है किसके में? न्यूक्लियस के थ्रू। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है और एक तरह का कंडेंस फॉर्म होता है डीएनए का। क्रोमोसोम विजिबल होता है सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान में। समझ गए? समझ गए? बोलो, समझ गए? बोलो, लिखो, लिखो जल्दी, लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है। कंडेंस, क्वाइलिंग और कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब ऑफ डीएनए। देख मान लीजिए तेरा डीएनए, ये मान लिया क्या तेरा डीएनए, ठीक है, डीएनए मान लिया, मान लिया, मान लिया, ठीक है। अब देख क्या हुआ, क्वाइलिंग, क्वाइल्ड मतलब क्वाइलिंग। अरे तुमने पंखा देखा है? पंखा में मतलब क्या स्वरूप, फैन जो होता है उसमें क्वाइल होता है, एकदम लपटा होता है, लपेटा होता है, जिसकी तरह कॉपर में का लपेटा हो, उसी मतलब क्वाइल, क्वाइलिंग, ठीक है। क्वाइल एंड कंडेंसेशन, क्वाइलिंग और उससे निकालना, ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, ठीक है, ऑफ डीएनए, किसका? डीएनए का, डीएनए का कॉइलिंग और कंडेंसेशन। ओके, आर यू गॉट इट? गॉट इट? ओके, तो हम लोग इसका सेल डिवीजन कराएंगे, क्या कराएंगे? सेल डिवीजन, इसका डिवीजन कराएंगे, कहेंगे यार थोड़ा सा डिवीजन हो, तू डिवीजन कराएंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें हमारा डीएनए होगा, नहीं इसमें, इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखो। अब तुमने पढ़ा होगा पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था, हिस्टोन, हमने तुमको नहीं बताया था हिस्टोन क्या हुआ था, हमने नहीं बताया था तुमको। हिस्टोन क्या होता है? इसी के ऊपर हमारा कुछ कुछ प्रोटीन्स, कुछ कुछ हिस्टोन लग जाते हैं, इसी ऊपर कुछ कुछ लोग आके बैठ जाते हैं, तो क्रोमोजोम क्या कहलाया? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से दो पार्ट निकले, क्रोमोजोम से दो पार्ट निकले, एक का नाम था डीएनए, डीएनए, ठीक है, एक का नाम था क्या? प्रोटीन्स, 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 ठीक है। प्रोटीन्स को हम लोग, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हम लोग हिस्टोन बोला था, प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन बोला, ठीक है। समझ गया? आया? आप समझ में आया कि हिस्टोन क्या हुआ? बोलो, आसानी से समझ में आया? समझ में आया आसानी से? कितना कंसेप्ट कैसे घुमा तुमको समझ में आया? थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी समझ में आया? कंसेप्ट कैसे घुमा है तुमको समझ में आया? आप देख, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, ठीक है।
न्यूक्लियस के फंक्शन को तुमने देखा ही कि सेल डिवीजन परस्पेरिटिकली हेरिडिटी का करेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन। अब जैसे देखो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस लिख लिया, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन को देखते हैं। हम लोग डायरेक्टली डीएनए के बारे में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि डीएनए से ऊपर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस लिखो, हेडिंग फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन। ठीक है, मैं बाहर कर, न्यूक्लियस के फंक्शन, समझ गए? बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, किसके, सेल के, एंड रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। मतलब सेल डिवीजन कराने में इसका काम बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा। सेल डिवीजन क्या होता है, होता क्या है? सेल डिवीजन हमारा, तुम जब क्लास 11th में आओगे तो इसमें तुम पढ़ोगे सेल डिवीजन होता है, इंटरफेज बनता है, मेटाफेज बनता है। इंटरफेज क्या होता है, 95% वाला पार्ट्स बनता है। मेटाफेज क्या होता है, 5% वाला पार्ट बनता है। मतलब 95% में इंटरफेज आता है। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, 4 पार्ट में डिवीजन होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवीजन होकर इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस हमेशा, मतलब सेल हमेशा डिवाइड करते रहता है। और इंटरफेज में क्या होता है, 95% लेता है। मतलब लगभग ह्यूमन बॉडी सेल भी इसी के अंदर आता है। उसमें क्या चला जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया? चल, नहीं समझ में आएगा, अभी क्लास 11 में समझ में आएगा। जितना लिखा हो उतना ही समझ, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो इसका पहला पॉइंट फंक्शन के बारे में देखते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। ठीक है, ये कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ठीक है, ऑफ द सेल, किसके, ऑफ द सेल, सेल के मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी को क्या करता है, क्या करता है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एंड रेगुलेट्स, और रेगुलेट कराता है। एंड रेगुलेट्स, और रेगुलेट्स करता है क्या, रेगुलेट्स द सेल साइकिल, रेगुलेट्स द सेल साइकिल, मतलब सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी रेगुलेट्स करता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इट हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, इट हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, मिशन में डबल एस आएगा ना, वो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, मिशन ऑफ हेरिडिटी। ये सब बातें तुमको पता है, पहले मैंने तुमको बता लिया है, लेकिन लिख लो। हेरिडिटी कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू, फ्रॉम वन generation, generation to, from one generation to the next generation, to the next generation, generation। हुआ क्या, फंक्शन ऑफ सेल में दूसरा में देखा, ये हेल्प करता है किसी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी को। और क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, वेरी करने का काम न्यूक्लियस का ही करता है। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में अगला पॉइंट, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज, डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस इज प्री रिक्वाइसाइड, प्री रिक्वाइसाइड, कितना हार्ड लैंग्वेज है, प्री रिक्वायर का है, रिक्विसाइड, रिक्विसाइड टू सेल डिवीजन, बस अपने आप को डिवीजन करता है। ठीक है, डिवीज, सेल डिवीजन। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल ही है ना भाई, ये भी तो सेल ही है ना। ठीक है, इसको डिवीजन होगा, डिवीजन होकर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर एक इधर, यही बोल रहा है। ठीक है, यही कहने का मतलब इसका, ज्यादा लैंग्वेज को ध्यान मत दें, जो कंटेंट है उसको ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो।
बोलो। अब जरा सा टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ सेल बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के सेल बेसिस पे सेल के टाइप देखते हैं। बताओ मैं कितना लंबा ले जा रहा हूँ, लेकिन मजा आ रहा है भाई मजा तो आ रहा है, हकीकत बात ही तो बात है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल से पढ़ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हाँ इतना कोई डिटेल जाता है यूट्यूब पे, वो भी यूट्यूब पे। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स of cell on the basis of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे टाइप के सेल के टाइप, तो दो टाइप हो गए। ठीक है, दो टाइप हो गए, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, एक का नाम यूकैरियोटिक सेल। सेल को भी देखा था हमने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक कैरियोटिक शेल। ठीक है ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है जैसे लिखने हैं, न्यूक्लियस इज द अनडिफाइंड, न्यूक्लियस इज द अनडिफाइंड 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 न्यूक्लियस इज द अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड nucleoid, is called nucleoid, nucleoid. Okay okay, membrane bound organelles are membrane bound organelles, organelles डबल एन है। ठीक है, नहीं यार सिंगल एन होता है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, आर absent, ऑर्गेनल्स आर absent। ठीक है, इसमें क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है, absent होता है। अब ये क्या होता है ये भी समझ में आएगा आगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अब देखो यूकैरियोटिक में तुम्हें बोला कि जो जो अभी नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसके बारे में तुमको हिस्टोन बोला था नहीं समझ में आएगा, तो अभी हिस्टोन समझ में आएगा। ठीक है, और सारी चीजें न्यूक्लियर पोर के बारे में बोला, के बारे में बोला नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में, आप समझ में आ गया, अभी डिफरेंशियल सब लिखा था, तो जीत मत करना। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बारे में लिखे, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, डिफाइंड होगा। ओके, बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। ओके, आर यू गॉट इट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा डिफाइंड होगा। सेल, यहाँ पे क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो गए, सेल ऑर्गेनल्स आर सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड होगा किससे, सेल ऑर्गेनल से, मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, बोलो समझ में आया, लिख लिया, चीजों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा अभी समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, बोलो बोलो, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, लिख लिया होगा, लिख लो एक बार लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे तुमने अभी हेडिंग डाला था ना, उसी के नीचे तुम लिखते जाना। ठीक है, इधर यूकैरियोटिक, क्या इधर प्रोकैरियोटिक था ना, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इधर क्या था, यूकैरियोटिक। ठीक है, ऐसे नीचे लिखते जाना। ठीक है, मान लो दो बार में डिवीजन किया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझाते हैं तुमको। ठीक है ठीक है, बोलो भैया क्या बना रहे हैं, अभी समझाएंगे। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसमें हम लोग जैसा देखते हैं, ये देख समझ में आएगा क्या है, देख कर पता चल जाएगा डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ प्लाज्म है। ठीक है, इसको क्या प्लाज्म है, कुछ साइटोप्लाज्म है, इसका नाम क्या होगा, साइटोप्लाज्म। लिखते जाओ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, डीएनए। क्या है, डीएनए। ठीक है, नहीं
न्यूक्लियोइड उसको बोलेंगे। अब हम लोग इसको डीएनए नहीं बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके ओके। और ये जो बात है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। और इससे जो एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा, ठीक है, जैसा मैं देखता हूँ। इसको बोलते हैं, जो ये जो दोनों निकला है इसको फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। जो मूवमेंट का काम करता है, किसका? मूवमेंट का, मूवमेंट का। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में क्या जाएगा तो लिख लेना बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। इसमें एनिमल सेल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह आएगा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में देखते हैं। यूकैरियोटिक में देखो, बता इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या होगा? डीएनए। डीएनए सीधा समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इधर उधर, इधर उधर, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे बना होगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा बता ना रे, ये किसके लिए होगा? एनिमल के लिए। क्या होगा? प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के लिए हो। प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल। ओके, अरे गॉट इट, गॉट इट, समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक, वाटर ब्रेक, पानी पीने का ब्रेक, ठीक है। वेट करते रहना, ठीक है। 5 मिनट में पानी पी के आ गया। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम देखते हैं, अब थोड़ा सा चीजें देखते हैं, ठीक है। जैसा चीजें देखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, वीडियो लगा दो फिर। चालू है वीडियो? चालू है। चलिए अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म डालो,
हेडिंग डालो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद रखोगे यार, साइटोप्लाज्म एक तरह का जनरली टर्म होता है जो यूज करते हैं ऑल सेलुलर कंटेंट के लिए, जो लोकेट होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर, जो एक तरह का साइट होता है एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये समझ में आया ना? लिख लो क्या, लिख लो यार, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिख लो। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज general general term general general term used for all cellular contents। ठीक है, contents located between, कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड बिटवीन, कहाँ लोकेटेड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब पीएम एंड द न्यूक्लियस। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म, इट इज द साइट ऑफ, यह साइट होता है किसका? साइट ऑफ बोथ एनाबोलिक और कैटाबोलिक किसका? प्रोसेसेस का। बोलो, समझ में आया? समझ गया? ठीक है, समझ गए होंगे। इसके दो टाइप है, पहला साइटोसोल, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स दो प्रकार हो गए साइटोप्लाज्म के। लिख लिए? नहीं लिखे तो पॉज करके रोक के लिखिए, नहीं लिखे तो रोक के लिखिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, पहला साइटोसोल क्या होता है यार? साइटोसोल मैं बताता हूँ लोगों को, इतना अंडर तक का। साइटोसोल क्या होगा? एक तरह का, साइटोसोल इज द, क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या होता है? ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक, और क्या? साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, समझे? एक तरह का इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जिसको साइटोसोल बोलते हैं। जैसे ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये ER है, RER है। ठीक है, इसके बगल में इधर सब चीज है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? साइटोसोल हो गया। चलो लिख लिया? आगे रोक के लिख लेना, ठीक है, टाइम नहीं है ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। चलो, सेल ऑर्गेनल्स, सेल साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स के बारे में जरा सा देखते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होता है? ऑर्गेनल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स मीन, इसको सेल ऑर्गेनल्स लिख दो, कुछ भी लिख दो ना यार। सेल ऑर्गेनल्स मीन, क्या मतलब? मीन लिटल कंपोनेंट्स और और क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स
एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, विद इन अ सेल। सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स कहीं ना कहीं छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रक्चर विद इन सेल, ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है। अ सेल है इसका अगला पॉइंट, इसी में सेल ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स 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 हैव यूनिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक शेप्स एंड फंक्शंस, शेप्स एंड फंक्शन। ऑर्गेनल्स के पास क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और शेप और क्या होता है, फंक्शन होते हैं। लिख लिया समझ गए। सेल ऑर्गेनल क्या होगा, एक तरह का छोटा छोटा कंपोनेंट होता है किसमें, सेल के अंदर, जो विद इन सेल कैरेक्टर स्ट्रक्चर फंक्शन कराता है, जो जिसके पास शेप और साइज करने का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आर यू गॉट इट, समझ में आ गया, बोल लो, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे, मतलब 3 मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स ठीक है, 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में देखेंगे। सिंगल इंसान नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। थर्ड में क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, मेम्ब्रेन लेस, ओके, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है डबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल होगा, ये डबल हो गया, ठीक है। इसमें वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या होता है आगे समझ में आएगा, ठीक है। वैक्यूल होते हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूल की जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसमें राइबोज होते हैं, ठीक है, यानी राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसमें लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम तो साइड बैग कहलाता है। अभी समझ में आया है ये क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अभी समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के सबको बताएंगे। अभी खाली इतना जानो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रोसोम होता है, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, और ठीक है। इसमें होगा गोल्गी अपरेटस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या, प्लास्टिड्स हो गए। बोलो, समझ में आया। सिंगल में सिंगल था, वैक्यूल था, साइड लाइसोसोम प्रेजेंट है, गोल्गी अपरेटस है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल में क्या, डबल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है। मेम्ब्रेनलेस में सिर्फ राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, समझ में आया। बोलो, बोलो भाई, चलो। पहला हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें देखेंगे पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बोलो,